नमस्कार। जनशोध न्यूज में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी करने वाले उसकी जगह में अपने आप को रखने का 1 मिनट प्रयास कीजिएगा और इस मुद्दे को गंभीरता से समझने का प्रयास कीजिएगा। हम उन मुद्दों पर बात करने का प्रयास करते हैं जो कि वास्तविक हैं, जो कि लोगों के लिए जीवन और मरण का प्रश्न बने हुए हैं। आप इसे गंभीरता से सोचने का प्रयास कीजिए। बात की जगह खुद को और खुद के परिवार को रखने का प्रयास कीजिएगा तो शायद आप इस विषय से कनेक्ट हो पाएंगे। अकेले की कहानी नहीं है, ऐसे बहुत से विद्यार्थी हैं जो जीवन में कुछ बनने के लिए यूपीएससी की तैयारी करते हैं और वो दिल्ली में अपना डेरा डालते हैं। ये विद्यार्थी ज़्यादातर बिहार, उत्तर प्रदेश और हमारे साउथ के और पश्चिम के जो राज्य हैं उनसे बहुतायत में आकर रहते हैं। दिल्ली आज के समय में यूपीएससी के कोचिंग का एक बड़ा अड्डा बन गया है। यहाँ पर हर गली पर आपको कोचिंग कुकुरमुत्तों की तरह उगाई हैं। कुछ बड़ी हैं, कुछ छोटी हैं, मगर कोचिंग संस्थान चल रहे हैं। जिसकी जितनी आर्थिक स्थिति है, जिसकी जितनी हैसियत है, उस दृष्टि से वह उस कोचिंग संस्थानों में प्रवेश ले रहा है। प्रवेश के बाद अलग अलग कोचिंग संस्थानों के अलग अलग दावे कितने सही हैं, कितने वास्तविक हैं और कितने फर्जी, ये तो ईश्वर ही जाने, या उनका डेटा, या सरकार, या वहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट। मगर जो लिस्ट है उसके आधार पर देखा जाए तो इन संस्थानों से निकलने वाले विद्यार्थियों की सिलेक्शन की जो संख्या है वह परसेंटेज में देखी जाएगी तो बहुत कम निकल कर आती है। मगर फिर भी ये गोरख धंधा जोरों पर है। अगर इनसे बात की जाए कि कुल कितने एडमिशन हुए, उनमें से कितने आपके सिलेक्ट हुए, तो कहानी साफ हो जाएगी। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मगर ये कभी इस तरीके से अपना प्रेजेंटेशन देते नहीं। जब भी इनके संस्थानों से कुछ विद्यार्थी सिलेक्ट होते हैं, बड़े बड़े बोर्ड बनते हैं, बड़े बड़े फ्लैग्स बनते हैं, उन्हें बकायदा टांगा जाता है पूरे शहर भर में और पर्टिकुलर उन संस्थानों के आसपास जहाँ विद्यार्थी हुजूम में जाते हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटीज इनके आसपास विशेष टारगेट किया जाता है। बहरहाल थोड़ी देर के लिए आप कल्पना कीजिएगा कि जिस परिवार का एक जवान लड़का या जवान लड़की सुसाइड कर लेते हैं, उस परिवार की क्या मनोदशा होती होगी। आखिर आप सोचिए कि हमने किस तरीके का भारत का निर्माण 75 सालों में किया है। कुछ 56 इंच के सीने वालों ने, या कुछ 56 इंच के जिनके सीने नहीं थे, इससे पूर्व के जो भारत के कर्ता धर्ता थे, उनके ने भी किस तरीके का भारत बनाया है। ये आप देखिए कि यहाँ पर लाखों की संख्या में और करोड़ों की संख्या में लोग बाग इम्तिहान देते हैं, जिसमें से चंद लोगों की ही सिलेक्शन हो पाता है, क्योंकि हमने उतनी ही सीट बना रखी है। बाकियों का जीवन कैसा और किस तरीके से गुजरता है, यह देखने की ना तो सरकार को फुर्सत है, ना ही किसी यूनिवर्सिटी को, ना कॉलेज को।
कोचिंग संस्थानों की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि वो तो बैठेगी केवल पैसे कमाने के लिए। इन मौतों के पीछे प्रमुख कारण कोचिंग संस्थान भी उभर कर जो निकले, वह भी एक प्रमुख कारण आज बन गया है। पहला तो, जब गांव से कोई लड़का या लड़की इन कोचिंग संस्थानों में प्रवेश लेने आता है, तो उसके नीचे से, पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है। पहला तो उसे फीस ही सुन के उसकी होश फक्ता हो जाते। फिर जिसकी जितनी औकात होती है, जिसकी जितनी पेइंग कैपेसिटी होती है, वह उस आधार पर उस तरीके के कोचिंग संस्थानों में प्रवेश लेता है और यहाँ से शुरू होती है उसकी पढ़ाई और प्रेशर का दौर। फिर उस पर पढ़ाई का इतना बोझ डाला जाता है और उसे समझाया जाता है कि अगर तुम ये नहीं कर पाए तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, तुम किसी लायक नहीं रह पाओगे। और नतीजा ये होता है कि वह लड़का डिप्रेशन में चला जाता है। डिप्रेशन से सहारा के लिए वो नशे में जाता है और डिप्रेशन और नशा उसे अंत में मौत की ओर ले जाते हैं। हम विचार करना चाहिए कि हमने यह किस तरीके का भारत निर्माण किया है, जहां पर हमने व्यवस्थाओं को इतना सड़ा दिया है, व्यवस्थाओं को इतना खत्म कर दिया है कि हमारे छात्रों को, हमारे नौजवानों को, हमारे नौनिहालों को अगर यूपीएससी निकालना है तो उसके लिए कोचिंग करना होता है। हमारे कॉलेज, हमारी यूनिवर्सिटी इतने काबिल नहीं है कि किसी विद्यार्थी को इस काबिल बना सकें कि वह यूपीएससी निकाल सके। सिस्टम की सड़ांध का फायदा यह कोचिंग संस्थान फायदा उठा रहे हैं और पैसे की एक अनकही कहानी चलती ही चली जा रही है। मैं नहीं जानता ये पैसा केवल उन कोचिंग संस्थानों तक ही सीमित है या ये बाकी अन्य प्रोजेक्टों या बाकी अन्य चीजों की तरीके से यह भी घूम के कुछ परसेंटेज के माध्यम से नेताओं तक पहुंचता है। मगर ये तो तय है कि बिना सरकार की अनुमति के और बिना सरकार के वरद हस्त के इतना बड़ा उद्योग, इतनी बड़ी तादाद में और इतने बड़े स्केल में फल फूल नहीं सकता। तो ये मान ही लेना चाहिए कि इसमें कहीं न कहीं सरकार की भी मिली भगत है। तो क्या सरकार खुद जानबूझ के सिस्टम को सड़ा हुआ और बेलायक छोड़ रही है या कर रही है, जिससे इन कोचिंग संस्थानों को फायदा हो और उसके थ्रू पैसा उन तक भी आए? यह तो प्रश्न ही है जिसके उत्तर हम भी तलाश रहे हैं। क्या अगर ऐसी बात है तो अब यह तो बहुत भयावह स्थिति है आने वाली जनरेशन के लिए। ईश्वर ना करे कि ऐसा हो। अगर ऐसा होगा तो ये देश के लिए बड़ा दुर्भाग्य का विषय अवश्य। उनके जैसे अनेक विद्यार्थी अपना जीवन असमय ही गवा दे रहे हैं। आपको सरकार से यह प्रश्न जरूर पूछना चाहिए कि आखिर हमने सिस्टम को इतना क्यों बर्बाद कर रखा है कि हमें कोचिंग संस्थानों की आवश्यकता पड़ती है और कोचिंग संस्थानों को इतनी छूट क्यों दे रखी है, मौत की राह में ढकेल दे रही है। आप यह प्रश्न सरकार से पूछिएगा जरूर, क्योंकि आप पूछेंगे नहीं तो वो बताएंगे भी। बेखौफ पत्रकारिता
और बुलंद आवाज को चुनना चाहते हैं, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए जन सुख। नमस्कार।